हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ ए बी आर टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं, देन शो दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप। आपका जी एबिलियन ग्रुप है अगर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्या मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को प्रूफ करना है कि अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन है तब आपको दिखाना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। अगर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तब आपको दिखाना है कि ग्रुप एबिलियन है। नॉलेज जो है बेटा मेरे वर्ड्स के अंदर है, ध्यान से सुनना एक एक बात को। ओके, फिर बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप एबिलियन है, अगर मेरा ग्रुप एबिलियन है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर उल्टा कर रहा हूँ मैं, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बी का कंप्लीट स्क्वायर, तब आपको सिद्ध करना है कि ग्रुप एबिलियन है। ये मानते हुए चलूँगा, ये सिद्ध करूँगा, ये मानते हुए चलूँगा, ये सिद्ध करूँगा। मैंने पहले क्या सपोज किया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द ग्रुप इज एबिलियन। अगर आपका ग्रुप एबिलियन है, आप इस चीज़ को जानते हो, एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू द जी होने चाहिए, ग्रुप के एलिमेंट होने ही चाहिए। ओके, मैंने ये सपोज कर लिया कि ग्रुप एबिलियन है, तो जाहिर सी बात है ए बी इज इक्वल टू बी ए है। मेरे को प्रूफ करना है, अब मेरे को सिद्ध करना है ये वाला रिजल्ट कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। क्लियर है ना? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सिद्ध करना है। मैंने यही लिखा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का कंप्लीट स्क्वायर, मैंने इसको लिखा ए बी इंटू ए बी। ओके, चूँकि ध्यान से सुनना, मेरा जो ग्रुप है, मेरा ग्रुप एबिलियन है जो मेरे को गिवन है, तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर होगा मेरा बी ए। मैंने ए बी की वैल्यू डाल दी, ए बी बराबर हुआ मेरे पास बी ए, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ से मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, एसोसिएटिविटी लगाने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको मैंने करा ए डॉट बी डॉट सी। देखो आप कैसे, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी और आप डॉट सी कर लो, तो ए ये है, बी ये है, ए ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी पूरा मान लिया, तो कितना निकल करके आएगा बेटा, ये निकलेगा ए डॉट बी डॉट सी। प्रॉपर्टी तो यही होती है। ए मैंने कितना माना है यहाँ पे, ए मान लिया मैंने बी, और बी मान लिया मैंने कितना ए, और सी मान लिया मैंने कितना पूरा ए बी। इसके हिसाब से देखनी है आपको प्रॉपर्टी, ए आपका ये, बी आपका ये, सी आपका ये, तो आपके पास बना ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब देखो बेटा, ए बाहर, ए का मतलब बी तो बाहर आ चुका, ब्रैकेट के अंदर रखना है आपको बी डॉट सी, ब्रैकेट के अंदर ये और ये। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, ए बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकला बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगले वाली लाइन देखता हूँ क्या आ रही है। आपके पास जो निकल करके आया बेटा वो ये निकला, ए बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यही निकला ना। देखते हैं अब क्या होगा। आपका ये रिजल्ट आ चुका, चूंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है बेटा, कोई डाउट नहीं है। चूंकि आपका ग्रुप एबिलियन है, चूंकि जी इज एबिलियन, अगर आपका ग्रुप एबिलियन है तो जाहिर सी बात है ए बी बराबर कितना होगा, बी ए होगा ना। और अगर मैं कहूँ कि ए स्क्वायर बी बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर ए स्क्वायर बी को उल्टा लिख दो, ए स्क्वायर बी बराबर कितना होगा भाई, ए स्क्वायर बी बराबर होगा बी इंटू ए स्क्वायर। एकदम उल्टा होता है ना। अगर मेरे पास ग्रुप एबिलियन है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, और अगर मेरे पास जब ग्रुप एबिलियन है तो ए स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए नहीं होगा क्या। ओके, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास जो निकल करके आ बी इंटू, क्योंकि मेरे पास ग्रुप एबिलियन है, बी इंटू, फिर ध्यान से सुनना, इसको लिख सकता हूँ बी इंटू ए स्क्वायर बी को, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ बेटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी को उल्टा कर दो बी इंटू ए स्क्वायर। क्लियर, नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना। अब इसको जो लिखा जा सकता है बेटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। बात एक ही है,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप एबिलियन है, चूंकि जी एबिलियन है, अगर जी एबिलियन है तो ए स्क्वायर बी बराबर कितना होगा, बी इंटू ए स्क्वायर के, एकदम उल्टा होता है। इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू बी। क्लियर। जब मैं इसके ऊपर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसको लिखा जा सकता है बेटा एसोसिएटिविटी, आपको भी पता है ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी के। जब इसके ऊपर सहचर्यता लगाऊंगा ए इंटू बी इंटू सी, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये निकलेगा बी इंटू बी। ओके, देखो आप एसोसिएटिविटी लगाई मैंने यहाँ, एसोसिएटिविटी लगाने के बाद ये निकल गया बराबर कितना निकला, ये निकल गया मेरे पास ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इधर क्या निकला बेटा, ए बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला सवाल है, सिंपल सवाल नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। आपका ग्रुप क्या है, मेरा ग्रुप एबिलियन है। अगर ग्रुप एबिलियन है तो ए बी बराबर बी ए के है, ठीक है ना। मेरे को सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके, मैंने ए बी का स्क्वायर लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू ए बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चूंकि मेरा ग्रुप एबिलियन है तो ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू डाली बी ए इंटू ए बी, ये वाला एज इट इज। 4 एलिमेंट है, मैं इनके ऊपर एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ, सहचर्यता प्रॉपर्टी लगाई मैंने। मेरे को पता है कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर, ए ब्रैकेट से बाहर आता है बी इंटू सी। अब ये वाला जो एलिमेंट है बी, इसको तो माना मैंने ए, अगले वाले एलिमेंट को माना मैंने बी, और सी मान लिया ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ से प्रॉपर्टी होगी ए इंटू बी इंटू सी, ये आएगी ना। तो यहाँ से ए तो बाहर, यानी बी तो बाहर, ए इंटू बी या ए स्क्वायर हो चुका, ये बी मेरा एज इट इज। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास एज इट इज निकला बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। क्लियर। मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जी मेरा एबिलियन ग्रुप है, अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा। ओके, और मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी, जैसे ए इंटू बी, यानी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, ए इंटू बी बी इंटू ए में बदल रहा है ना। जब मेरे पास एबिलियन ग्रुप है तो ए स्क्वायर बी बराबर किसके अंदर होगा, बी स्क्वायर इंटू ए। मैंने वही किया, मेरा बी एज इट इज, ए स्क्वायर बी को मैंने लिखा बी इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। मैं फिर कह रहा हूँ, ओके, फिर मैं कह रहा हूँ इस बी को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ग्रुप एबिलियन है। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इस बी को मैंने इधर लिखा। ओके, फिर मैं कह रहा हूँ मेरा ग्रुप एबिलियन है, इसको फिर उल्टा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी इंटू बी, क्यों, मेरा ग्रुप एबिलियन है। यहाँ मैंने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाई, ए मैंने ये मान लिया, बी मैंने ये मान लिया, सी मैंने ये मान लिया, ये मैंने ये मान लिया, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ए ब्रैकेट के बाहर बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेन रोल ग्रुप एबिलियन होने का है। ग्रुप एबिलियन है, आप एलिमेंट को बदलते रहो, ए बी को बी ए करते रहो, बी ए को ए बी करते रहो, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक तो ये, आगे देखता हूँ। अब की बार क्या है भाई, सेकंड प्रूफ देख रहा हूँ। नाउ ध्यान से सुनना, इफ एंड ओनली इफ करके है थ्योरम, मैं ये मानते हुए चला था, ये मैंने प्रूफ किया है। नाउ सपोज दैट, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, नाउ सपोज दैट अगर मेरे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, देन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, मेरे को दिखाना है कि जी इज एबिलियन, ये दिखाना है। अर्थात मेरे को दिखाना क्या है, जी इज एबिलियन होने का मतलब, अब की बार मेरे को प्रूव करना है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए के, यानी इससे मेरे को ये लाना है। क्लियर। आगे चलते हैं, जो मेरे को गिवन है उसको उठा लो, ए बी का कंप्लीट स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको ये नहीं लिख सकते क्या, ए बी के कंप्लीट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखना, ए बी के कंप्लीट स्क्वायर को आप लिख सकते हो बेटा ए बी इंटू ए बी, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, जब इसके ऊपर आप सहचर्यता लगाओगे, जब इसके ऊपर आप सहचर्यता का कंसेप्ट लगाओगे, आप इस एलिमेंट को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 एलिमेंट है, सहचर्यता पास होती है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। आप इसको लिख सकते हो बेटा ए इंटू ए ब्रैकेट के अंदर बी इंटू बी, चाहे जैसे भी लिख लो, 4 एलिमेंट है, 3 से ज़्यादा एलिमेंट को कैसे भी लिखा जा सकता है। ओके, यानी अब आपके पास जो निकल कर के आ, ध्यान से देखना,
आपके पास जो निकल कर के आया बेटा वो ये निकला a इंटू बी, फिर a इंटू बी बराबर निकला आपके पास कितना बेटा a इंटू ए और b इंटू बी। इसके ऊपर सहचर्यता लगाओ, इसको ब्रैकेट से बाहर करो आप, ए बी डॉट सी, ध्यान से देखना ए बी डॉट सी, अगर ये ए है ये बी है ये पूरा सी है, देखो आप ए बी और डॉट सी अगर ऐसे है तो हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी, सहचर्यता लगा रहा हूँ, ए को ब्रैकेट से बाहर किया, कितना निकला बेटा ए बी ए डॉट बी, लिखा जा सकता है ना, सहचर्यता है। इन 3 एलिमेंट के ऊपर लगा लो, चारों के ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं, वही कंसेप्ट लगाने के बाद ए इंटू ए बी इंटू बी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर लेफ्ट कैंसिलिंग लॉ और राइट कैंसिलिंग लॉ होता है। इस एलिमेंट के लेफ्ट में ए है, इस एलिमेंट के लेफ्ट में ए है, इस ए से मैंने ए कट कर दिया, इस एलिमेंट के राइट में बी है, इस एलिमेंट के राइट में बी है, बी से बी कट कर दिया, कितना निकल कर गया बी ए इज इक्वल टू कितना हुआ भाई ए बी हो चुका ना, क्लियर है ना, बी ए इज इक्वल टू कितना हुआ ए बी हुआ। जब बी ए इज इक्वल टू यानी मेरे पास कितना निकल गया ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ बी ए हुआ। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट जी इज एबलियन। एक चीज़ और भी बेटा, यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट लग सकता है, सर आपने इसको ऐसे ऐसे लिख करके सेट कर दिया। ध्यान से सुनना बेटा, जब 4 एलिमेंट होते हैं ना, 4 एलिमेंट होते हैं, आप उनको कैसे भी लिख सकते हो, आपको फुल छूट है। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ ना ए बी सी और डॉट डी लिखा हुआ है, आप इनको कैसे भी लिखो, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी सी डी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी डॉट सी डी। ओके, 3 एलिमेंट पे छूट नहीं है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। अगर 4 एलिमेंट है आप उनको कैसे भी लिख लो, इसको किसी और तरीके से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी ब्रैकेट के अंदर डी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। आपके पास 4 एलिमेंट थे, मेरे को ए बी इज इक्वल टू बी ए लाना था, मैंने यहाँ से ए बाहर कर दिया, बी ए एक साथ रख दिए, बी बाहर कर दिया, यहाँ से ए बाहर कर दिया, यहाँ से बी बाहर कर दिया, मेरे पास इधर बी ए बचा लिया, इधर ए बी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट को एसोसिएटिविटी के थ्रू आप कैसे भी लिखो, कभी गलती नहीं होगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। सो दैट ए बी इज इक्वल टू कितना निकल गया ए बी इज इक्वल टू बी ए हुआ। सो दैट माई ग्रुप इज एबलियन, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।